साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौशल निधि भारत में। और आज हम आप लोगों को बिरहा जगत की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिससे पूरे पूर्वांचल को समेटते हुए कलकत्ता, दिल्ली जैसे महानगरों में भी बिरहा के परचम को फहराए थे, जिनका नाम था श्यामदेव प्रजापति। श्यामदेव प्रजापति जी मूल रूप से गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना अंतर्गत गदाईपुर गांव के रहने वाले थे। ये जाति के कुंभकार प्रजापति थे और गांव में पैतृक व्यवसाय इन लोगों का मिट्टी के बर्तनों का बनाना हुआ करता था। पिताजी के साथ पूरा परिवार था। इनके पिताजी का नाम बीरई प्रजापति और माता का नाम बसमतिया देवी था। श्यामदेव जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और प्राथमिक विद्यालय से ही विद्यालय के बाल सभा कार्यक्रम में भाग लेते थे, गाते थे और गांव के इर्द गिर्द जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम होते थे उसमें भी गाने जाते थे। धीरे धीरे समय बढ़ा और इनकी रुचि बिरहा में प्रबल हुई, क्योंकि इनके पिताजी भी बिरहा के बड़े ही अच्छे कैडर के गायक थे। वो गुरु गणेश अखाड़े के घराने से बिरहा गाते थे और इनके दादा कजरी के बहुत बड़े गायक थे। यानी पूरा इनका परिवार ही संगीत के क्षेत्र में था। उसमें दौर था कैसेटों का और ये कैसेट बजा करके पिताजी के कुछ गीतों को बाबा से प्रभावित होकर के धीरे धीरे इस क्षेत्र में इनकी रुचि बढ़ी। और इसी दरमियान बिरहा जगत के अपने समय के बहुत ही बड़े बिरहा गायक और बहुत बड़े लेखक भी थे शिव मूरत यादव जी। उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए और उनके सानिध्य में आना जाना श्यामदेव जी का शुरू हुआ। उस समय ये कक्षा 10वीं पास किए थे और 1981 के लगभग इंटरमीडिएट जब किए तो उसी समय बिरहा विधा की जो व्यवस्था होती है कवि शिष्य का सिन्नी, उस समय इन्होंने शिवमूरत यादव जी को सिन्नी दिया था और उनको अपना गुरु माना था। और वहीं से शिवमूरत जी के लिखे हुए गीत बिरहा को ये गाते थे और ये अपने आप में अपनी अलग शैली की संरचना किए थे। ये किसी कलाकार की नकल नहीं करते थे। अगर कहीं फरमाइश हो जाती थी कि आप अपने गुरु के आवाज़ अंदाज में ये गीत गा दीजिए तो शिवमूरत यादव जी के आवाज़ और अंदाज में यह हुबहू गीत गाते थे। समय बीतता गया। इंटरमीडिएट के बाद ये स्नातक किए और स्नातक के बाद परास्नातक के प्रथम वर्ष में थे। उसी समय भारतीय रेलवे में TTE
की वैकेंसी आई और उसमें ये सेलेक्ट हो गए और ये संगीत को छोड़ करके अब रेलवे में नौकरी करना शुरू कर दी। लेकिन शिवमूर्त जी से इनका लगाव जुड़ाव वैसे ही था, लोग मांग करते थे। लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते धीरे धीरे समय बदला, समय की बंदिश हुई, व्यस्तता हुई। अंततोगत्वा एक बार ये टिकट चेक इन कर रहे थे, सुपरफास्ट कोई ट्रेन थी। उसी दरमियान लोग बताते हैं कि उस समय बिरहा के प्रबल गायक ढोंग आडंबर के खिलाफ जो विज्ञान की सच्ची व्यवस्था और तर्क की कसौटी पे कस के एक अलग स्थान बनाने वाले कलाकार थे नसुड़ी यादव। ये भी उसी ट्रेन में अपने पार्टी के साथ कलकत्ता जा रहे थे और उसी बोगी में इनके ढोलक हारमोनियम वाद्य यंत्र भी थे और एक बहुत ही बड़ा रईस परिवार जो अपने साथ 2 हंस लेकर के जा रहे थे। पत्रिका से भी प्रमाण मिलता है कि श्यामदेव जी टिकट चेक करते हुए उस बोगी में आ गए जहां हंसों का वह जोड़ा कलरव कर रहा था और पूरी बोगी एक विशेष अचंभा कह लीजिए, अजूबा कह लीजिए, माहौल पैदा हुआ था। उसी में टीटी साहब की मुलाकात जब उस हंस के जोड़ों के समीप गए तो इनके अंतर मन में एक द्वंद्व छिड़ा कि यह भी क्या किस्मत है कि कोई हंस तालाब में और ये हंस रेलवे की सफ़र करते हुए किस जिले से किस प्रांत को जा रहे हैं। और वहीं वाद्य यंत्रों को देख करके जब उन्होंने पूछा कि कौन है, कहाँ, कैसे जा रहे हैं, तो लोग बताए कि ये बिरहा के गायक नसुड़ी यादव हैं। उसी में इन्होंने बताया कि मैं श्यामदेव प्रजापति उत्तर प्रदेश आपके समीपवर्ती ज़िले गाजीपुर का रहने वाला हूँ। तब नसुड़ी जी ने मुस्कुराते हुआ यह बात कही थी कि टीटी साहब, इस जीवन में पैसा रुपया तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन जो पहचान संगीत के क्षेत्र में है, बिरहा जगत में है, वह पहचान इस नौकरी में नहीं है। आत्मसंतुष्टि अगर आपकी है तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप तो विशाल हृदय और विशाल प्रतिभा के धनी कलाकार भी थे। हमने भी आपको सुना था। आप जैसे लोगों को बिरहा की ज़रूरत है। प्रकृति की व्यवस्था को जो भी मंजूर था, श्यामदेव जी भी मन ही मन सोचे कि कहाँ मंचों पर इतना बड़ा सम्मान, फूल मालाओं से लोगों का आशीर्वाद, प्यार दुलार, हजारों लोग हमको सुनते हैं, सम्मान देते हैं, और कहाँ यहाँ बोगी से बोगी, सीट से सीट पेपर चेक करना है। अंतर मन में कुछ हुआ और वहीं से पिताजी को इन्होंने पत्र लिखा कि पिताजी मैं यह नौकरी नहीं करूँगा और नौकरी छोड़ दूँगा। पिताजी भी उस समय बम्बई बंदरगाह में काम करते थे। जब सुने तो घर चिट्ठी लिखे थे कई पन्नों की कि अगर श्यामदेव घर जाता है तो इसको घर से भगा दीजिएगा, क्योंकि यह मेरी बनी बनाई व्यवस्था को तार तार करेगा, यह कमाएगा क्या। अंततोगत्वा श्यामदेव जी घर आए और बिरहा के क्षेत्र में लगे। इनके दादा ने इनका भरपूर सहयोग दिया और धीरे धीरे अच्छा नौकरी छोड़ दिए और गायकी के क्षेत्र में इनका
बड़ा अलग जलवा हुआ, क्योंकि यह अपनी खुद की शैली बिरहा जगत में इन्होंने उत्पन्न किया। और ये प्रशंसक नहीं थे, किसी आश्रयदाता की ये प्रशंसा नहीं करते थे। ये स्वाभिमानी गायक थे और तलवा चाट के बड़प्पन करने से बढ़िया यह तलवा घिस के अपनी एक अलग पहचान बिरहा के क्षेत्र में बनाए थे। धीरे धीरे बिरहा के क्षेत्र में जितने महारथी थे सबसे इन्होंने दंगल गाया, मुकाबला गाया। और सुपर कैसेट टी सीरीज रहा हो, चाहे आर सीरीज रहा हो, चाहे जो भी कैसेट कंपनियां थी, सब में इनका बिरहा की रिकॉर्डिंग हुई। दूरदर्शन कलाकार भी हुए और अगल बगल शोहरत जब हुई तो राजनीति के तरफ इनका झुकाव हुआ। प्रमाण ये भी मिलता है कि यह मित्रता के बड़े ही पक्के थे। इनकी मित्रता सुखदेव राजभर से भी थी। उस समय बसपा के बड़े ही अच्छे नेता थे सुखदेव राजभर जी। और जब सुखदेव राजभर जी चुनाव लड़े तो श्यामदेव जी ने अपने घर को ही इनका कार्यालय बना दिया और पूरी पार्टी के साथ चुनाव में इनका प्रचार प्रसार किए। लेकिन उनके अथक परिश्रम और प्यार को बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने तवज्जो नहीं दिया। अंततोगत्वा इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा और 1993 में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 92 में ही पार्टी बनी थी और बिरहा के चरम पर थे। तब से लगातार बिरहा के क्षेत्र में इन्होंने मेहनत किया। 2 बार जिला पंचायत भी रहे और पत्तू घराने में जो विशेष कलाकार थे, स्मृति के रूप में, यादगार के रूप में गुरु शिष्य के नाता को कायम करने के लिए इन्होंने उस अखाड़े में कई लोगों की मूर्तियां भी बनवाई, जिसमें पत्तू गुरु की मूर्ति नकटी रघुनाथपुर चंदौली इन्होंने निर्माण कराया था। अब मूर्ति लगी या नहीं लगी, और खुद अपने उस्ताद शिवमूर्त यादव जी की मूर्ति उनके गांव में ही लगवाए। उसके बाद पत्तू घराने के सबसे बड़े विद्वान कवि और गायक सोहित खलीफा की भी मूर्ति इन्होंने लगवाए थे। और ये भी प्रमाण मिलता है कि जब शिवमूर्त जी इस धराधाम को छोड़ दिए तो ये खुद बिरहा लिखना भी शुरू कर दी और धीरे धीरे इनकी छत्र छाया में भी उस घराने के तमाम कलाकार इनकी गीत को लेकर के गाना शुरू किया। और ये समाज सेवा के बल पर 2 बार जिला पंचायत के, एक बार प्रतिनिधि रहे, एक बार खुद जिला पंचायत के सदस्य थे। इनके 2 बच्चे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी श्यामदेव जी का बड़ा ही अच्छा योगदान था और इनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुए। बीच में श्यामदेव जी को कुछ पारिवारिक उलझनों के चलते या कुदरत का जो भी कह लीजिए पक्षाघात हुआ था। स्थितियां धीरे धीरे सुधरी, लेकिन स्मृति कमज़ोर हो गई थी। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आप बिरहा जगत के इस कलाकार श्यामदेव जी को कितना चाहते हैं, आप अपने राय जरिए कमेंट दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।